हेलो दोस्तों, गुरु कृपा कंपटीशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, गुरु कृपा कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शिवा फिर से मैथ की क्लास लेके आया हूँ। देखो, उस दिन जो हमारी मैथ की क्लास जो हुई थी वो 20-21 मिनट की हो पाई थी, क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई थी। इस वजह से पूरी क्लास नहीं हो पाई थी। तो उसी के आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, क्लास को कंटिन्यू करने से पहले ये बोर्ड में कुछ कोटेशन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, लहरों से डर के लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आप जितना मेहनत करोगे, जितना संघर्ष करोगे, सफलता उतनी ही आपकी शानदार होगी। अगर आप अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो जी जान से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और अपनी सफलता को हासिल कीजिए। अपने माँ बाप का सपना को पूरा कीजिए। तो इसी के साथ हम क्लास को सीधे कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा फालतू की बात करते ना हुए। जहां से क्लास हुई थी उसी के आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो, जहां से हमने छोड़ा था उसी के आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4800 का। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4800 का 16 सही 2/3 प्रतिशत का 0.25 प्रतिशत 0.25 प्रतिशत का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। देखो, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन लिखा हुआ 4800 का 16 सही 2/3 प्रतिशत 0.25 प्रतिशत का मान ज्ञात करो। अब देखो, इसको साल हमेशा याद रखना, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी इसे लिखेंगे 4800 इंटू। अब ये देखो लिखा हुआ 16 सही 2/3 प्रतिशत, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। यानी 16 से 48, 48 दो 50/3। परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 आ जाएगा, इंटू 0.25 परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। अब देखो, यहां से अगर जो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 50 1 के 50, 50 दूना 100, ये दो बार कट जाएगा। 3 से काटो, 3 1 के 3, 3 6 18, 2 से काटो, ये हो जाएगा 2। अब देखो, ये आ गया है हमारा 8 इंटू 0.25। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, दो अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो दो अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो, नोट कर लो। अवनी, देखो ये साफ दिख रहा है कि नहीं? नोट कर लो इसको। देखो, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है और कॉपी अपनी बनाते रहना। उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा है 1000 का 1000 का 25% का 1% का 1% का मान ज्ञात करो। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखो, अभी हमारी परसेंटेज की जो बेसिक क्लास चल रही है, तो आपको यहाँ पे आसान आसान क्वेश्चन, ये शुरुआती दौर है हमारा परसेंटेज का। फिर जैसे जैसे परसेंटेज हम आगे चलते जाएंगे तो वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल
लेवल थोड़ा टफ होता चला जाएगा। तो इसे देखो लिखते हैं, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, यानी इसे लिखेंगे 1000 का, यानी का मतलब मल्टीप्लाई 25%, परसेंटेज हटता है नीचे आ जाता है 100 आ जाता है, इंटू यहाँ पे का लिखा हुआ है तो का मतलब गुणा, यानी परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, फिर इंटू 1/100 इसका मान निकालना है। देखो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल हमारे पास बच के आएगा 25/, यहाँ पे नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3, नीचे जो हो जाएंगे 3। अब देखो नीचे यहाँ पे 3 जीरो हो गए, तो यानी दशमलव जो होगा वो हमारा 3 अंकों के बाद लग जाएगा, यानी 0.025, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। नोट कर लो। नोट कर लो। उम्मीद है नोट हो गया हुआ, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 50 का 860% प्लस 860 का 50% का मान ज्ञात करो। ये देखो एग्जाम में आया हो प्रश्न। देखो क्वेश्चन कोई भी हो, हमें सबसे पहले अपनी अप्रोच लगानी है कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यहाँ पे देखो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और परसेंटेज हटता है तो नीचे जीरो आ जाता है, यानी इसे लिख सकते हैं 50 इंटू 860, परसेंटेज जो हटेगा नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस 860 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी 50/100। अब यहाँ से देखो एक चीज देखो कि कभी कभी क्या होता है, जैसे ये यक्स प्लस यक्स लिखा हुआ है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। जैसे जैसे लिखा हुआ है वाई प्लस वाई लिखा हुआ, इसे क्या लिख सकते हैं, 3y। सेम सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो इसको अगर जो यक्स मानेंगे इसको यक्स मानोगे, यानी यही चीज जो है दो बार लिखी हुई है, तो इसे लिख सकते हैं 2 × 50 × 860/100 लिखा हुआ है कि नहीं। अब इसको अगर जो काटोगे तो 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल जो आंसर निकल के आएगा हमारा वो निकल के आएगा 860। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। नोट कर लो इसको। नोट कर लो, नोट्स बनाते रहना प्रॉपर। उम्मीद है नोट हो गया होगा, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो बेसिक क्लास चल रही है परसेंटेज की। जैसे आगे क्वेश्चन है 400 का x% प्लस 160 का 40% बराबर 17 का 400
प्रतिशत है तो यक्स का मान ज्ञात करो। यक्स का मान ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 400 का यक्स प्रतिशत प्लस 160 का 40% बराबर 70 का 400%। तो इसमें कह रहा है कि यक्स का मान ज्ञात करो। तो देखो करना क्या, हमेशा बताया का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो इसे लिख सकते हैं 400 इंटू यक्स परसेंटेज हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस लगा हुआ प्लस लगा दे। फिर इसे लिख सकते हैं 160 इंटू का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। इसे लिख सकते हैं 40/100 बराबर 17 का 4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 400% यानी 400/100 हो जाएगा। अब इसमें देखो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 4x प्लस 16 का मल्टीप्लाई कराएगा तो 16 चौको 64 हो जाएगा बराबर यहाँ से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा। यहाँ से आप अगर जो यक्स की वैल्यू ये 4x लिखा हुआ है 4x ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, यानी 68 माइनस 64 यानी 4x बराबर हो जाएगा 68 में 64 घटाओगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। 4 से यहाँ पे 4 कैंसिल यानी यक्स की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। और हमसे यक्स का मान ही पूछ रहा था यानी आंसर हमारा कितना आ गया 1 आ गया। नोट कर लो इसको। उम्मीद है दोस्तों क्लास सभी को समझ में आ रही होगी, तो नोट करते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो। देखो ये टाइप अब खत्म हो रहा है, अब अगला जो नेक्स्ट टाइप है उसमें चलते हैं। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्वेश्चन हमारा है 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट चलता है, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है, इसको आप भी नोट बना के लिख लो, नोट पॉइंट या जिसमें का की या सा सी से लगा हो या जिससे तुलना कराई जाए, जिससे तुलना कराई जाए उसे हमेशा हर में लिखते हैं, हर में लिखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, देखो हम जो पढ़ाएंगे जो भी यहाँ पे बताएंगे बीच कॉन्सेप्ट बीच कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही बताएंगे। तो जैसे इसमें ये है कि जिसमें का की के सा सी से लगाओ या जिससे तुलना कराई जाए तो उसे हमेशा हर में लिखते हैं। अब देखो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कह रहा 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। का किसमें लगा है 10 रुपए में लगा है ना, तो यानी 10 को नीचे लिखेंगे यानी 1.25/10। इसको परसेंटेज करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, यानी यहां से दशमलव हट जाएगा तो दो जीरो और आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका निकल के आएगा आंसर, ये आ जाएगा 125/10।
यानी ये निकल के आएगा 12.5%। जीरो नीचे लगा हुआ है तो यानी उतने ही दशमलव लग जाएगा, यानी 12.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट भी नोट कर लो, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी नोट कर लो, क्वेश्चन भी नोट कर लो। तो उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 घंटा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? देखो ये क्वेश्चन है हमारा कि 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। का किसमें लगा है? एक दिन में लगा है। अब ये बताओ, ये सबसे पहले तो क्या होती है यूनिट फ्रेम। यहाँ पे घंटा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक दिन। अब ये बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में जो होते हैं वो 24 घंटे होते हैं। तो यानी का किसमें लगा? एक दिन में, यानी 24 घंटे में लगा है, तो ये 24 जो हो जाएगा नीचे हो जाएगा, अच्छा जो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। 6 1 के 6, 6 चौको 24, 4 बार कटेगा। 4 से इसे काट लो, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया? 25%। नोट कर लो फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन है। उम्मीद है नोट हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए होगे। एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा है 6% का कितना 5% है? देखो क्वेश्चन लिखा हुआ 6% का कितना 5% है। का किसमें लगा हुआ है? का किसमें लगा हुआ है? पर 6% में लगा हुआ, यानी इसे जो है हम हर में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 5% बटे। का किसमें लगा हुआ है? 6% में लिखा हुआ, यानी इसे लिख सकते हैं 6%। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दो। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 5/6 × 100। अब इसको आप अगर जो काटोगे तो ये 2 से काटेगा, 2 पंचे 10, 2 तेई 6, यानी ये हो जाएगा 25, यानी 250/3। अब इसको काटोगे 3 से काटोगे, 3 × 8 = 24, एक बचेगा यहाँ पे, 3 × 3 = 9, फिर एक बचेगा, यानी इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो 83 1/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो किसमें, जिसमें का लगा था उसे हमेशा हर में लिखना है। का किसमें लगा था? 6% में लगा था, उसको हर में लिख दिया। परसेंटेज लगा था, परसेंटेज लगा दिया, यानी 5% बटे 6% × 100। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गए, यानी 5/100। अब फिर परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो इससे 2 से काट दिया, यानी फाइनल आंसर हमारा आ गया 83 1/3। नोट कर लो।
उम्मीद है नोट हो गया हुआ। आगे चलते हैं, इसी के आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम टाइप का। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा हुआ 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर +1 कामा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखो ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, क्वेश्चन लिखा हुआ 7 स्क्वायर +1 और 2 स्क्वायर, 2 की पावर 3 प्लस इंटू 5 की पावर 3 का कितना प्रतिशत है, का किसमें लगा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यानी इसे हमेशा हर में लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, और ये था इसको ऊपर लिख लेंगे 7 स्क्वायर +1, यानी परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब इसको देखो कैलकुलेट कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 से कितना हो जाएगा 50, यानी फिर लिख सकते हैं 50/2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, इंटू 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। देखो शुरुआत में ही हमने बता दिया था कि कम से कम 1 से 30 तक को आपको वर्ग याद होनी चाहिए, और 1 से 10 तक आपको घन याद होनी चाहिए। पूरी मैथ में यूज होता है इनको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो ये हमेशा सोते जागते उठते बैठते आपको याद होने ही चाहिए। और यहाँ पे परसेंटेज के लिए क्या था, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब देखो 25 से इसे काटो, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। 5 से इसको काट दो तो ये 10 बार में कट जाएगा जाके। 4 से इसको काट दो, 4 के 4, 4 दूना 8, 2 से इसको काट दो, 2 पंचे 10, यानी फाइनल जो आंसर निकल के आएगा हमारा, निकल के आएगा 5%। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। टाइम देखो 30 मिनट तक कर लेंगे। नोट कर लो। उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आगे आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा 2500 का कितना प्रतिशत 700 है। ये हमारा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2500 का कितना प्रतिशत 700 है, यानी का किसमें लगा हुआ है। हमेशा एक ही यहाँ पे नियम चल रहा है, जिसमें का लगा हुआ उसे हमेशा हर में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और किसकी तुलना की जा रही है, मतलब किसकी बात की जा रही है 700, तो ये 700 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको आप अगर जो देखोगे तो इसे लिख सकते हैं 60 इंटू 100 लिख सकते हैं, बटे 25 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। 25 को काटो, 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28, यानी सचो को 28, यानी फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 28%। तो ये टाइप लगभग आप समझ गए होंगे, जिसमें 3 4 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये टाइप पूछा भी जाता है सबसे ज्यादा, नोट कर लो। तो उम्मीद है नोट हो गया हुआ। अब देखो अगले नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हमारा एक विद्यालय में, देखो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है हमारा, ये मार्कर वाला बोर्ड है, इस वजह से क्वेश्चन लिखते भी है यहाँ से।
एक विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हैं, तो बताओ विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? तो बताओ विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। अब देखो जो नियम बताने जा रहे हैं यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ तो क्वेश्चन में तो यूज होगा ही, और इसके बाद पूरी अर्थमेटिक में यूज होता है और पूरी एडवांस मैथ में यूज होता है। जो नियम अब बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखना और समझना। देखो एक कह रहा कि एक विद्यालय में कितने 70% लड़के हैं और जिसमें से लड़कियां कितनी हैं, 504 लड़कियां हैं। यानी हमेशा जो होता है टोटल हमारा कितना होता है, 100% होता है। यानी टोटल हमारा है 100%, और 100 में क्या होता है, 70% क्या है, लड़के हैं, बॉयज है। और जाहिर सी बात है तो 30% क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। भाई ये कॉमन सी बात आप समझ सकते हो कि टोटल लोग वो अगर जो 100 है उसमें से 70% यानी 70 आदमी है तो 30 क्या हो जाएंगे, बालिकाएं यानी लड़कियां हो जाएंगी। तो दोनों का अगर बॉयज और गर्ल्स का कॉम्बिनेशन है तो वही बात है। यहाँ पे टोटल हम 100% माने हैं, जिसमें से क्वेश्चन में दिया था 70% जो है लड़के हैं तो उसको 70% और 30% क्या हो जाएंगी, लड़कियां। यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है, 504, यानी 30% की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 504। और यहां से निकालेंगे 1% की वैल्यू 504 बटे 30। हमसे पूछा क्या गया था, कुल लड़कों की संख्या, लड़के यहाँ पे हैं कितने, 70%, यानी 70% की वैल्यू हो जाएगी 504 बटे 30 इंटू 70। पूरी अर्थमेटिक में इसी का यूज करना है। जितनी की वैल्यू दे देगा 1% की भी, एक की भी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे परसेंटेज होगा। 1% बराबर 504 इंटू 30, 70% बराबर 504 इंटू 30 इंटू 70 हो जाएगा। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से जब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3 1 के 3, 2 बचेगा यहाँ पे, 3 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 24, यानी इसकी 70% यहाँ पे लिख रहे हैं, 70% की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 168 इंटू 60। यही तो बचा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको काट दिया, इसको कैलकुलेट कर लो, 8 सच कितना होता है, 56 होता है, तो जी 5 बचा, 7 42, 42 5 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 7 1 के 7, 7 4 11, यानी बॉयज यहाँ पे कितने आ गए, बॉयज हमारे आ गए 1176। नोट कर लो इसको, देखो ये इतना रखें और जॉगिंग। तो उम्मीद है दोस्तों नोट हो गया होगा सवाल। ये पूरा सवाल, इसका यूज पूरी अर्थमेटिक में भी होता है, एडवांस में भी होता है, तो इसको ध्यान से करना और ध्यान से जी। देखो ऑफलाइन की भी हमारी बहुत क्लासें होती हैं, इस वजह से समय नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करते हैं शाम को ही ऑनलाइन मतलब वीडियो शूट कर पाते हैं। तो प्लीज सभी लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।